नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी दैनिक सद्भावना पाती में आपका स्वागत करता हूं। 14 दिसंबर 2024 को दैनिक सद्भावना पाती ने YouTube पर एक वीडियो जारी कर इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट में छाई गिरावट के बारे में आगाह किया था। हमने अपने पाठकों को ये चेतावनी दी थी कि इस समय रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश से बचना चाहिए, खासकर उन निवेशकों को जो इंदौर में प्रॉपर्टी सेक्टर में पहले से अपनी पूंजी लगा चुके हैं। आज 2 महीने बाद हमारे द्वारा दी गई चेतावनी पूरी तरह से सही साबित हो चुकी है और इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इंदौर में रियल एस्टेट सेक्टर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। करोड़ों स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी बिना बिके पड़ी हुई है। सुपर कॉरिडोर, उज्जैन रोड, पालिया, राऊ और बाईपास जैसी प्रमुख इलाकों में प्रॉपर्टी बिकने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जहां प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। जानिए कैसे फंसे निवेशक। प्रॉपर्टी बेचते समय दलालों और डेवलपरों ने डायरी सेलिंग और प्री लॉन्चिंग के नाम पर सस्ते रेट और शानदार रिटर्न का लालच देकर माल बेच दिया। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ बड़े निवेशक ही नहीं बल्कि छोटा और मध्यम वर्गीय वर्ग भी इस जाल में फंस गया। कई लोगों ने अपनी बचत झोंक दी और कर्ज लेकर प्रॉपर्टी बुक कर ली, लेकिन जब मार्केट जब गिरा है तो उनके लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई लोगों की बैंक की किस्तें बाउंस होने लगी हैं। जिन्होंने भविष्य की कीमतें सोचकर उधार लेकर निवेश किया था, वे परेशानी में आ गए। ऐसे ही कई लोग अपनी प्रॉपर्टी वापस बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदारी नहीं मिल रहे हैं। आखिर क्यों इंदौर के रियल एस्टेट सेक्टर में यह मंदी आ गई, सुनिए। दरअसल क्या हुआ, पिछले 6 महीनों में जो दलाल और डेवलपर आपको प्रॉपर्टी बेचते समय बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वही आज आपको सही दाम पर प्रॉपर्टी वापस खरीदने का वादा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनसे यह सवाल पूछें कि जो रेट 6 महीने पहले आपको बेचने के लिए दिया गया था, क्या वे उसी रेट पर वापस लेंगे, तो उनके पास कोई ठोस उत्तर नहीं होगा। यह केवल एक संकेत है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट का सामना किया जा रहा है। अगर हम पूरे देश की स्थिति पर नजर डालें तो यह सिर्फ इंदौर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हाल है। शेयर बाजार से लेकर रियल एस्टेट तक देश भर में मंदी की लहर छाई हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर में कई क्षेत्र अब खाली पड़े हुए हैं। निवेशक अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरआई निवेशकों का पैसा इंदौर शहर जैसे शहरों से वापस जा चुका है। इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में और गिरावट आई है। इस समय सबसे बड़ी सलाह यही है कि रियल एस्टेट में निवेश से बचें और अगर पहले से निवेश किया हुआ है तो उसकी स्थिति को समझें, खासकर उन इलाकों में जहां प्रॉपर्टी बिकने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने लोन लेकर निवेश किया था, उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि किस्तें नहीं चुकाई गई तो बैंकों द्वारा संपत्ति की नीलामी का खतरा भी मंडरा सकता है। इंदौर का रियल एस्टेट सेक्टर आज पूरी तरह से मंदी की चपेट में आ चुका है और ये हमारी पूर्व चेतावनी के अनुरूप है। डायरी सेलिंग, ओपी लॉन्चिंग के लालच में आकर छोटे और मध्यम वर्गीय निवेशकों ने जो फैसले लिए थे, वे अब उनके लिए सरदर्द बन चुके हैं। इस समय निवेशकों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर से दूरी बनाकर रखना ही सबसे उचित निर्णय हो सकता है।